सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपनी राशिफल, है ना। जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आज तक अपने राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन, मून, राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 2024 क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या रिसीव करोगे आप, क्या अचीव करोगे आप और क्या आउटकम होने वाला है 2014 का, हम ये चेक करेंगे आपकी ओवरऑल डायमेंशन में, ठीक है। आपकी ओवरऑल डायमेंशन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या अचीव करोगे आप, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय वर्गो for overall their dimensions. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. And please guide. दो कार्ड्स आ गए हैं। टॉरस की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। सो माय वर्गोज, मुझे आप लोगों के नंबर्स जो दिख रहे हैं इंपॉर्टेंट वो हैं 11 जो कि 2 भी होता है, 22, 4, 8 एंड 2, ओके। एक और कार्ड है नीचे 9, ओके। देखिए मुझे, अरे यहाँ भी 2 कार्ड्स आ गए हैं। थिंक एनर्जी है 30। देखिए मुझे ना यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली कोई कुल देवी की एक एनर्जी मुझे समझ आ रही है, ठीक है। कुल देवी अगर आप लोग मानते हैं और अगर पूजा पाठ आप इग्नोर कर रहे हैं, कुछ वंशज आपके जो थे, मतलब आपके पूर्वज कुल देवी को नहीं मान रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है। कुल देवी की पूजा पाठ अगर रुक गई है किसी के घर पे तो फिर से शुरू करें उसे, पता करके अच्छे से अपने पुरोहित से या फिर जो भी पुजारी हैं आपके, उनसे पता करके अपनी कुल देवी की पूजा स्टार्ट करें। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी के घर पर कोई ओल्ड एज, कोई मतलब होता ना ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिसको कि डिसरेस्पेक्ट हुआ है या फिर हो रहा है, सो उसको ध्यान देना होगा आपको। देखिए उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, उनके कर्ज भी उतने ही पावरफुल होते हैं। ना उन्हें हमें परेशान करना है और ना ही उनसे हमें कर्ज लेना है ना। हमें उनको देखना है क्योंकि रूट है हमारे, अगर वो नहीं होंगे तो हमारी भी जीवन जो है वो ऐसी नहीं होती है ना। सो इसलिए मुझे 2 एनर्जी दिख रही है। एक कुल देवी की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि इग्नोर हो रहा है किसी के घर पे, पूजा पाठ नहीं हो रही है। अगर आप रखे हैं मूर्ति वगैरह या फिर आपने प्रतिमा रखी हुई है और सही से उसका पूजा पाठ नहीं चल रहा है, तो मुझे वो एक एनर्जी दिख रही है। और एक दिख रही है आपके बुजुर्ग, आपके घर के बुजुर्गों की, ठीक है। ये 2 चीज़ को ठीक करें पहले तो इस साल, और सोचें, ठीक है। कोई पैटर्न है आपके लाइफ में, आपकी मम्मी पापा भी वही पैटर्न में थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी वही पैटर्न में थे, आप भी वही सेम पैटर्न में हो। कोई लूप है यहाँ जिसको कि ब्रेक करना है। सो लूप इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं, इसलिए बार बार चीज़ें, आपके ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो सेम पैटर्न में आपके सामने आ रही है ताकि आप समझें कि यहाँ गलती हो रही है आपसे, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है।
सो इस साल थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप। मार्स की एनर्जी यहाँ पे है, मोशन में रहेंगे आप इस टाइम पे, लेकिन थोड़ा गुस्सा, ईगो, ये सब भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसको कि रिलीज़ करने की ज़रूरत होगी आपको यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे इस साल। सो आप एक्सप्लोर करते करते थोड़ा सा बैलेंस रख के आपको एक्सप्लोर करना है, एकदम एक्सट्रीम वे में नहीं जाना है, क्योंकि मार्स की एनर्जी है जो कि एक्सट्रीम लेकर जाएगी आपको इस साल। चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहोगे आप, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहोगे, एक्सपीरियंस करना चाहोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कन्फ्रंटेशन की एनर्जी भी यहाँ पे है। सो थोड़ा सा ईगो अपना, थोड़ा सा अग्रेशन को यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी इस टाइम आपको, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सट्रीम लेवल में अगर आप जा रहे हैं किसी भी चीज़ में तो वो खराबी करेगा आपको, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ पे, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करें, अपने गुस्से को, अपने एक्सीड लेवल में जो भी है, ईगो है अगर, उसको कम करें, ख़त्म करें या फिर रिलीज़ करें, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक ग्रोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ग्रोथ की तरफ आपको इस बार लेके जाएगा। इस बार आपसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाएगा 2024, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करने वाले चीज़ें आप, क्योंकि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले एक मोड में यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं आप में इस बार, नेगेटिव एनर्जीज़ ऐसी रहेंगी जिसको आपको कल्टिवेट करना होगा, जिसको आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है। ओवर सेक्सुअलिटी हो सकती है, एडिक्शन हो सकता है, बहुत अर्थली मैटर में बहुत इंडल्ज हो सकते हैं आप। सो इस टाइम पे थोड़ा इन चीज़ों पे अगर कंट्रोल अगर आप करोगे तो आपकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा मोशन में रहेगी, मज़ेदार एनर्जी होने वाली है इस बार आपकी, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय वर्गो फॉर देयर ओवरऑल डायमेंशंस। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ, स्किन केयर, हेयर केयर, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, अपने स्टाइल को चेंज करना, हेयर स्टाइल चेंज करना, हेयर कलर को चेंज करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी इस बार, ठीक है। ओके, सो कुछ मेरे यहाँ पे वर्गो जो हैं इस बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि अपने फिज़िक को, अपने बॉडी को इस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रखोगे। एक होता ना कि हम कहते हैं कि शरीर हमारा मंदिर है, वो एक एनर्जी रहेगी आपकी इस टाइम पे। सो अगर आप जिम नहीं जा रहे थे, जिम जाओगे आप। अगर आप योगा नहीं कर रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, वो सब आप करोगे। अगर अपने हेयर केयर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, स्किन केयर नहीं कर रहे थे, आप वो सब करोगे इस टाइम पे। अपने आप को प्रायोरिटी में रखना इस साल आप यही करोगे। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह आप रखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर करना अपने आप को, अपने सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ध्यान देना। तो सेल्फ ग्रोथ आपकी जिस चीज़ से हो रही है आप उसको करोगे, उस काम को इस टाइम करोगे आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ आपकी, ठीक है। कुछ कोर्स करना, कुछ सीखना, कुछ हीलिंग प्रोसेस, कुछ मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, स्किन केयर, हेयर केयर, डाइट कंट्रोल, जिम जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए आप इस टाइम करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आप अपनी मेंटल डायमेंशन को भी बहुत चेंज करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगर पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, उसको चेंज करने के लिए आप कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आओगे। ओवर थिंकिंग अगर आप में थी पास्ट के कुछ दिनों में या महीनों में, इस टाइम आप ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज लेके आओगे जिससे आप ओवर थिंकिंग से बच सको। अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप बहुत प्रायोरिटी में रखेंगे, मुझे ये लग रहा है। उसमें कुछ चेंजेस करोगे आप। अगर आप स्लीपिंग पैटर्न्स आपके सही नहीं थे, उसको सही करोगे आप। अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर था अगर, या फिर बहुत मेंटल चिट चैट चल रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग शांत नहीं रहता था, अगर इस बार आपको चेंज ऐसा करोगे जिससे आप मेंटली भी पीस हो जाओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे इमोशनली आपको कोई ऑफ़र मिलता दिख रहा है, शादी का प्रपोजल मिलता दिख रहा है, और कुछ लोग मुझे यहाँ शादी के बंधन में बनते दिख रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं, वर्गोस, उनकी मैरिज इस टाइम पॉसिबल हो सकती है, मैरिज फिक्स हो सकती है आप लोगों की। और ये मुझे कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है आपका, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इनके साथ आपका, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग मैरिड हैं अपनी मैरिज को बहुत ज़्यादा इस टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा सहारेंगे अपनी मैरिज को, बहुत सुधारने की एफर्ट्स रहेंगे आपके, आप बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लेके आओगे अपने मैरिज लाइफ में।
बहुत स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे अपने मैरिड लाइफ में। चीज़ें अगर सही नहीं चल रही थी पास्ट में, इस साल बहुत सही करने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे और एफर्ट्स लगाओगे अपने तरफ से। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर दिख रहा है, मतलब आप में कुछ चेंजेस आएगा, आप अंदर से जो है वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब आपके अंदर इनर वर्ल्ड जब आपकी चेंज होती है, आउटर वर्ल्ड आपकी अलाइंड हो जाती है वैसे ही। सो आपकी सोल इस टाइम पावरफुल होगी और इस टाइम आप जो है सारे डायमेंशन को अपने अलाइंड कर लोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं थे, वो सब कुछ जो है वो आप इस साल अपने अलाइंड कर लोगे। अगर आपकी फाइनेंस अच्छे नहीं थे, अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस थे, मेंटली पीसफुल नहीं थे, फिजिकल डायमेंशन भी आपकी ऐसे ही थी, कुछ ध्यान नहीं दे रहे थे अपने ऊपर, अगर आप और सोसाइटी से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो इस साल आप सारे डायमेंशंस को अपने अलाइंड करोगे, मुझे ये दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ पे सोसाइटी से आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं दिख रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को आपने स्टक करके रखा है, ऐसे दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस साल आपको थोड़ा सा सोसाइटी में इन्वॉल्व होना, मतलब गैदरिंग करना है, गेट टुगेदर में जाइए, सोसाइटी के कुछ फंक्शंस को अटेंड कीजिए, कोई एनजीओ ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ ऐसे करने की ज़रूरत आपको मुझे लग रही है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया कार्ड, अच्छा यहाँ है। सो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप सोशल हो पाएँ इस बार, ठीक है। आप थोड़े से मुझे यहाँ पे सोसाइटी से कटते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। क्यों? इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो सिर्फ हमारे अकेले के लिए नहीं होता है ना। कुछ ना कुछ हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ही हम इस धरती पे आते हैं। सो आपको जो लोग आपके लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, है ना, जो आपके लिए एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, उनके साथ आपको सेम एफ़र्ट्स लगाने हैं। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ थोड़ी सी स्टक दिख रही है, जहाँ आप सोशली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज रहते हैं आप, जाऊँ कि नहीं, करूँ कि नहीं बात, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। या फिर सोसाइटी से आपको क्या मिलने वाला है, ऐसी एक मेंटालिटी अगर आपकी है, तो इस टाइम यहाँ चेंज की ज़रूरत है और यहाँ थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है आपको इस साल, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअली भी आप मुझे बहुत ग्रो करते दिख रहे हैं, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट होता दिख रहा है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं, तो इस साल आप बहुत ग्रो करेंगे स्पिरिचुअली। मैंने कहा ना, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, सोल जब आपकी पावरफुल होती है, आपके सारे डायमेंशंस अलाइंड हो जाते हैं। अगर आप तबीयत ख़राब हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल होते हैं, आपकी सोल जब पावरफुल होती है, आप अलाइंड हो जाते हैं, अपने शरीर को ध्यान देने लगते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान देने लगते हैं, अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करते हैं, फाइनेंशियली आप ग्रो करते हैं। सो इस साल मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, जिसके चलते आप अपने सारे डायमेंशंस को अलाइंड कर रहे हैं अपने साथ, और आपके सारे डायमेंशंस जो है मुझे अलाइंड दिख रहे हैं। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ, सब कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप यहाँ स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आप यहाँ अपनी सोल को पावरफुल कर रहे हैं, इसलिए, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ आप नया सीखते भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कोर्सेस ले रहे हैं आप, जिससे कि आप ग्रो कर रहे हो। थर्ड आई चक्र आपकी एक्टिवेट हो रही है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, आगे क्या होने वाला है आपको ये पता चलेगा इस साल, और बहुत ज़्यादा इस टाइम ग्रो करोगे आप, ठीक है। तो जब स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हो ना, तो भी आप सोसाइटी से कटने लगते हो। सो ऐसा भी अगर है, सो कहीं एक ऐसा जगह आपको चुनना होगा जो आपकी एनर्जी से मैच करते हुए लोग हों। कोई एनजीओ हो सकता है ना, या फिर कुछ ऐसे क्लासेस हो सकते हैं जहाँ कि आप जाएं और लोगों से मिले, बात करें, अपनी एनर्जीज उनसे शेयर करें, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, मुझे स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करते हुए दिख रहे हैं, ओके। फाइनेंसेस भी मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है फाइनेंसेस में। सो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि एकदम सही होंगे आपके, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे वहाँ से। बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगी आपको, या फिर एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा कुछ जहाँ मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन है, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके सक्सेस में। जो जगलिंग थी ना, वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, और बैलेंस कर रहे हो आप अपने फाइनेंसेस को। सो पास्ट के दिनों में या महीनों में या पिछले साल अगर आपको बहुत प्रॉब्लम थी फाइनेंशियली, आप स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे, तो इस साल मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है फाइनेंसेस में, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ बिजनेस कर सकते हैं और एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ आपके, देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन। सो वर्गो के लिए मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस को लेके आप इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे सेलिब्रेशन, सक्सेस, ग्रोथ दिख रहा है आपके फाइनेंसेस में। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ ऐसा होगा
कुछ ऐसा होगा जहां आप तो कमा रहे हो, लेकिन आपके अंडर कुछ ऐसे लोग हैं जिसका शेल्टर आप देख रहे हो, जिसके घर परिवार को भी आप चला रहे हो, जिससे सैलरी देना। सो मुझे कुछ बिजनेस दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे के रखना, जैसा कुछ होता है ना कि हमारे साथ कुछ और लोग काम कर रहे हैं, उनका शेल्टर आप देख रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ग्रोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस में, ठीक है, अच्छी ग्रोथ दिख रही है, मतलब ये थोड़ी बहुत ग्रोथ नहीं, एक स्टेबिलिटी है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक प्रोवाइडर की एनर्जी है, जहाँ आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जहाँ आप किंग होते हैं, किंग की तरह आप दान दक्षिणा करते हैं और लोग आपके छत्र छाया में रहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो डिवाइन गाइडेंस हम देख लेते हैं वर्गोस के लिए, क्या है डिवाइन वर्गो के लिए गाइडेंस है प्लीज़। 2024 की गाइडेंस, यू आर प्रोटेक्टेड, you are safe within my bubble of light, you can proceed with confidence। जो भी आप चाहते हैं करना, अगर बिजनेस करना चाहते हैं, फिर जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप ले सकते हैं। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप सेफ हैं डिवाइन के बबल ऑफ लाइट में, और जो भी आप चाहते हैं आप कॉन्फिडेंटली प्रोसीड कर सकते हैं उसको, ठीक है। You are ready for more, your career is growing and blossoming, मैंने बोला ना। Now this is the time to make the changes you have been contemplating। जो भी आप कंटेम्पलेट कर रहे थे, बहुत दिन से आप चेंजेस को चाह रहे थे, उसको आप इस टाइम कर सकते हो, ठीक है। Be a light of others, क्या बोला मैंने, यही बोला ना। You have a powerful message to share, shine your light on the world so that others can learn from you। आप कुछ ऐसा करोगे इस टाइम जिससे कि लोगों को गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि लोग आपकी छत्र छाया में रहेंगे, उनका शेल्टर आप देखोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। प्रोवाइडर बनोगे इस साल आप, ठीक है। सो इतने दिन तक अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, जगल कर रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेके, इस साल आप इतने स्टेबल होंगे कि आप अपना तो भरपूर आपका रहेगा, आप लोगों को भी शेल्टर दोगे, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। प्रोवाइडर बनोगे आप इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो माय डियर वर्गो, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगी नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगी एक मोटिवेशन। सो हम दोनों के नोटिफिकेशन और मोटिवेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।